अपना देसी जुगाड़ अब नवाएंगे बोलो को सावर से। वहाँ जो टंकी है बोतल से भर के नाना पड़ रहा था, देखते हैं कितना सक्सेस होता है। जुगाड़ सही हमारी बार को आइडिया नहीं आया यो। क्या बोलेगी ये जुगाड़ बोले। डालो ना मारी तो डालो। कैसे हो बोलो। तो आज हमारी यात्रा का है तीसरा दिन और अभी फ़िलहाल हम हैं रुड़की के पास ही। तो अब चल रहे हैं आगे रुड़की की तरफ। उससे पहले भाई साहब गर्मी हो रखी है ज़बरदस्त, और रात जो भाई साहब धमाल हुआ ज़बरदस्त। अगर आप लोग व्लॉग नहीं देख रहे तो देखो यार, एंड में आपको सारा पूरा धमाल मिलेगा व्लॉग के एंड में। और हालांकि व्लॉग पूरा देखो भाई साहब, यात्रा में मज़ा आ रहा है बहुत बढ़िया। एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूँ ये कि ये जो सावन का महीना है और आपकी कोई विश हो ना तो मांग लो यार, पूरी जाती है। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मतलब अगर भोले बाबा को प्रसन्न करना है ना तो सबसे ज़्यादा वो कांवड़ यात्रा से प्रसन्न होते हैं। फ़िलहाल हमने भोले बाबा का झंडा आगे भी लगा लिया है, क्योंकि हमसे लगा नहीं था और कोई बीच में मिला भी नहीं था झंडा लगाने वाला। तो फिलहाल यहाँ लगा लिया। ऊपर हमारा गंगा जल रखा है, वो देखो ये छोटी छोटी कैनियों में भी रखा है हमने। और फिलहाल अभी चल रहे हैं आगे की तरफ और देखेंगे कहाँ पे क्या। उससे पहले आप भाई साहब यहाँ देखो, एक डीजे इधर लगा हुआ है, एक डीजे इधर लगा हुआ है। पूरी रात उधम कटता है, पूरी रात दिन निकलते ही उधम कटना शुरू हो जाता है। तो आज की हमारी तीसरे दिन की यात्रा पर अब हम चल रहे हैं अपनी यात्रा पे आगे की तरफ। देखेंगे कहीं सही सी जगह और कैंपिंग भी करेंगे। जो मन में आएगा वो करेंगे भाई साहब। भोले का मेला है तो मजे लेंगे बम बोले शंकर भगवान की। रात में मिले थे ना, हम रात में देख रहे थे स्टे को। तो बोले हम फिलहाल रुके हैं रुड़की से पहले, तो मतलब रुड़की तक पहुंच ही नहीं पा रहे। कल तो चले गए, रुड़की नहीं पहुंचे हैं। 7-8 किलोमीटर का सफ़र था। तो कुछ बोले अपने भाई मित्र हैं, मित्र मान लो ये तो छोटे छोटे हैं हमारे, बहुत छोटे दोस्त हैं। हम बना रहे हैं आज क्या, सूजी का हलवा। भाई साहब यहाँ से यहाँ तक अपने हाथ का बना हुआ सूजी का हलवा खाने का ही मज़ा है। वो लोग को भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा सूजी का हलवा बन गया है देसी घी के साथ में। तो अब खाएंगे सब मिल बांट के सूजी का हलवा। ये प्यार है जो भाई हमारे साथ आगे रुक गए, अदरवाइज़ किसके पास कितना समय है यार, कोई किसी के लिए क्यों रुकता है। तो फिलहाल खा लेते हैं सूजी का हलवा। देखो कितना मस्त बना हुआ, मस्त पता नहीं कैसा बना हुआ है, जैसा ही बना हुआ है। फिलहाल जैसा ही बना तुम्हारे सामने है। तो बताओ कमेंट करके सूजी का हलवा किस किस भाई ने खाया और किस किस को बहुत पसंद है, कमेंट जरूर करना। तो भाई लोग बैठ गए हैं, खा रहे हैं, हम खड़े हो खाएंगे। मतलब हमें खाने से ज़्यादा ना मज़ा खिलाने में आता है। तो बस ऊपर वाले कृपा रही ना तो कभी ऐसा होगा कि हम लोग खिलाते हुए जाएंगे, आएंगे जाएंगे, खिलाते हुए जाएंगे। अभी जितनी हमारी सामर्थ्य है उस हिसाब से कर रहे हैं, कल की कल देखी जाएगी। लेते हैं स्वाद सूजी के हलवे का।
चले दो बोले, चले दो चले दो। हलवा खाने के बाद पेट भर गया है और एक आध्यात्मिक जो फीलिंग होती है उससे जुड़ा हुआ प्रसाद खाना भी एक अलग ही बात है। कुछ बोले अपने पास आ गए थे, बेचारे थके हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना इनको भी खिला दिया जाए। हमारा मन था तो हमने उन भोले को खिला दिया। अभी तो भोले हुए सामने बैठ गए हैं, आराम कर रहे हैं वो सामने बैठ के। आगे चलने के बाद कहीं अच्छी सी और जगह देखेंगे जहाँ अपने को थोड़ा सा टार्प वगैरह लगाने की जगह मिल जाए। धीरे धीरे करके चलेंगे अपनी यात्रा पे। सो बोलो चलते चलते फिर दोबारा से रुक गया। केदार बाबा की कावड़ आ रही है सामने से और मैंने कहा आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा ये कावड़, बहुत बढ़िया कावड़ आ रही है। बम बोले देखो, बोले कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो भाई साहब, मेहनत है मेहनत। कावड़ में केवल मज़ा ही नहीं होता, मेहनत बहुत होती है। तो जिस कावड़ के लिए मैं रुक गया था वो कावड़ ये सामने से आ रही है। तो देखो, बोल शंकर भगवान की। बाबा केदारनाथ की ये कावड़ है। आप भी इस कावड़ का दर्शन करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। भोलों की इस यात्रा को सफल बनाएं। कृष्ण बोले की। और साथ साथ में एक भोला और आ रहा है। देखो महादेव को कांधे पे बैठाए चल रहा है। वाह भाई वाह, बोले गजब, बहुत मेहनत लगती है यहाँ। बोले मज़ा आ रहा है यहाँ। बोले यात्रा कैसी हो रही है? बोले बढ़िया हो रही है। आपका नाम बताओ? दीपक बोले। कहाँ जाओगे? बोले दिल्ली बोले। दिल्ली में कहाँ पे? गोल चक्कर बोले। गोल चक्कर पे। तो बोल शंकर भगवान की जय बोले की। बहुत अद्भुत यार, बहुत अच्छा लगा कि महादेव को कांधे में बैठा के लेके जा रहे हैं लोग। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, लोग करते हैं और करना चाहिए। जिसकी जिस चीज़ में श्रद्धा है उसको पूरे मन से निभानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिया दिया काम करना चाहिए। वाह, ये देख रहे हो घुंघरू की आवाज़। सो दोस्तों, फ़िलहाल हम हरिद्वार से चलकर अपनी कांवड़ यात्रा में अब पहुंच चुके हैं। मंगलौर मंडी है, सामने सब्जी मंडी है और ये छोटे छोटे ढाबे हैं। सामने खड़ी है हमारी हंडोरी। तो जी आज रात यहीं रुकेंगे और कैरावैन यहीं खोलेंगे। और अब उसके बाद में एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। लोग कितनी सेवा करते हैं ना यहाँ पे। आप अगर शहर में होंगे ना, मतलब नॉर्मली लोग क्या है ना, आप किसी को बोलोगे मोबाइल चार्ज कर दो तो कोई चार्ज नहीं करता है। पर लेकिन मैं दिखाता हूँ लोग सेवा कैसे करते हैं। सेवा केवल पैसे से खिला के पिला के नहीं होती है, सेवा ये भी होती है। ये देखो मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पे लगा के रखे हैं और एक घोड़ा लेके रखा है। बोले कोई पैसा ले रहे हैं क्या चार्जिंग का? नहीं ना। तो देखो जी, तो ये सेवा हो रही है। सेवा मतलब आप किसी भी रूप में कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी धन दौलत हो तभी आप सेवा करेंगे। नहीं, आपका मन सही होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और आत्मा कहे सेवा करने के लिए तभी सेवा करनी चाहिए। तो फिलहाल बोले यहाँ कर रहे हैं आराम। बोले कहाँ से हो? दिल्ली कहाँ से? उत्तम नगर से है। बोला बोले कब चले थे जल लेके? दिल्ली से बोले। तो बोले 21 तारीख को चले थे। तो कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? बढ़िया। बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। ये भाई है जी, ये इसका दिल है इतना बड़ा इस भाई का, इस घोड़े का। जो मोबाइल चार्ज हो रहे हैं सारे के सारे ये भाई चार्ज करा रहा है। वो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपके लिए बोला है। अच्छा, वो अंकल जी जो थे वो इनके फादर हैं, ये उनके बेटे हैं। तो भाई नाम क्या है आपका? सोनू गुप्ता। सोनू गुप्ता नाम है भाई का। भाई ऐसे ही सेवा करते रहो, ऊपर वाला बहुत देगा, बहुत देगा, दिल से है। तो भाई इस भाई के दिल के लिए एक लाइक तो बनता है। भाई का नाम है सोनू गुप्ता और मंगलौर मंडी है सामने, उसी के सामने भाई ने अपना होटल लगा रखा है। अच्छा भाई, बोल शंकर भगवान की जय। तो जी छपार की स्थिति देख लो आप। भाई साहब पैर भर जाते हैं लोग, बोलो के थक जाते हैं और सबका मन होता है कि ना वहाँ चल के थोड़ा छपार रुका जाए। और फिलहाल बोलों ने अपनी कावड़ झुला रखी है। तो कुछ बोले जल ऐसे लेके जा रहे हैं, कुछ कलसों में लेके जा रहे हैं। ये है कल से, ये देखो ये है कल से, इनमें भी जल लेके जा रहे हैं। आजकल इसका ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है और थोड़ा रिस्की रहता है इसमें ना, बोन के साथ में थोड़ा रिस्की रहता है। जिस बोन की मैं बात कर रहा था वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इस तरह से, समझ रहे हो भाई साहब। ये तो बोला बहुत कम ले जा रहा है अपने, मतलब फिर भी बहुत अच्छा ले जा रहा है। लोग तो बहुत सारा जल लेके आ रहे हैं। कोई 61 किलो, 71 किलो, 90 किलो, 200 किलो। तो सब अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे भाई बोले ने रूप बदल लिया तो रूप बदल लेते हैं, सब बन जाते हैं भोले। अपना एंजॉय करते हुए मिलेंगे भाई साहब। भीड़ लगी पड़ी है भोलों की हर जगह। खाना देखो, खाना होटलों में खाना भी मिलता है, प्रॉपर खाना मिलेगा आपको। चावल तो मिलेगा और भोलों के लिए पंखे लगा के रखे हैं, लाइट लगा रखे हैं। ऊपर तिरपाल देखो, तिरपाल लगा के रखी है, मतलब बारिश पड़ेगी तो भोला दिक्कत नहीं होगा। और तंदूर की रोटी खानी है तो तंदूर की रोटी भी मिलेगी। ये तंदूर लगा हुआ है और
बोले क्या हाल है? बढ़िया बोले, कहाँ से हो बोले? फरीदाबाद से बोले। तो बोले क्या लेके आए हो? कल से है विशाल कावड़ बोले, 2 कावड़ हो गए। 2 कावड़ की 2 कावड़ विशाल है और 6-7 कल से है 2 कावड़ विशाल है और कल से है। और कल से है। कितना लीटर जल ले रहे हो? 21 लीटर है, 15 लीटर है, 6 लीटर है। तो भाई साहब हिम्मत है इन बोड़ों की ना, जो मैं बता रहा था ना, कमर बैठ जाती है कमर। भाई साहब ये दुख रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं पाँव ये में। देखो देखो भोले का देखो क्या हाल छाले पड़ रहे है। बोले। छाले पड़े हुए हैं भोले के पैर में, ये देखो। बोले ऊपर वाला बोल देगा, बोल शंकर भगवान की जय। ये हमारा उस्ताद है, हमारा मैंने। तो ये इनके गुरुजी है। एक और बात बताना चाह रहा था, कावड़ लोग बोलते हैं ना, कावड़ कावड़ कावड़, सब फालतू के लोग जाते हैं, ऐड़े बैड़े जो लोग जाते हैं, उल्टा सीधा बोल तो देते हैं, लेकिन भाई साहब 10 किलो क्या 5 किलो जल लेके, लाना बहुत मुश्किल है। 5 किलो जल लेके चलोगे ना आप, तब आपको पता लगेगा भाई साहब आँत ओजड़ी सारी दुख जाएंगी, भांडी तो आएंगी नहीं पर दुख जाएंगी सारी। तो ये गुरुजी है इनके। तो एक नियम हो रहा है इसका कावड़ का, अगर आप पहली बार कावड़ ले रहे हो तो आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा। कहते हैं ना बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता है, तो मतलब गुरु चाहिए। तो बोले खा रहे हैं खाना, थक गए हैं बोले। एक बोला हमारा लग रहा है पबजी में, ये देखो बोला पबजी खेल रहा है, पबजी वाला बोला। बोले का नाम रख देंगे भाई, बोले इधर दिखाओ, बोले पबजी वाला बोला, ये बोला पबजी वाला। तो गाइज ऐसे ही यहाँ अपनी यात्रा में हम भी आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा का पूरा कवर करेंगे, छोटी मोटी सब चीज़ दिखाएंगे, कैसे बोले रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, कहाँ का रहते हैं। स्थिति देखोगे आप, सच्चाई मानोगे। अगर आप वहाँ बैठ के देखते हो ना तो आप कहोगे आप यहाँ बैठोगे भी नहीं, लेकिन ये ना, ये जो जगह है ये बोलों के लिए जन्नत है भाई साहब। बोले बढ़िया सुविधा है। देखो 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 कोई दिक्कत देखो नहीं, बोले किसी चीज़ की देखो परेशानी नहीं है, खाने स्थिति देख लो, चाहे भाई साहब ये मिलना मतलब सब कुछ मिल गया यहाँ इस टाइम पे। और वो जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, आपको यहाँ सेवा तो फ्री चार्जिंग मिलेगी। और ये देखो भाई ने उधर पूरा का पूरा बड़ा बोर्ड लगा के रखा है, शंकर भगवान की बोले रे तेरी बम बम बोले। सारे गले साटो लिए बोले। बोले कहाँ से आ रहे हो? हरिद्वार। हरिद्वार जाओगे कहाँ? सोनीपत। सोनीपत जाएंगे। बोले हरियाणा के हैं। बोल जय बाबा की। जय बाबा की। तो सामने बोली बैठी है, बोली कह रही है गला ठंडा हो जाए ऐसा कर दियो। क्या कह रही है बोली? गला ठंडा हो जाए, गला सूख रहा है। गला सूख रहा है भाई साहब, उमस और गर्मी बहुत तगड़ी है यहाँ पे। तो गर्मी कैसी है? बोले गर्मी तो यहीं आगे पड़ने लगी, पीछे मौसम सही है, जैन वैन हो रहा मौसम। जैन वैन हो रहा। देखो भाई साहब बोले कह रहा है जैन वैन मौसम हो रहा, तो भाई साहब जैन वैन मौसम के लिए एक लाइक तो बनता है, और भोली को चाहिए बिल्कुल ठंडा ठंडा शरबत। तो बोली कह रही है गला सूख रहा है। क्या कह रही थी बोली? गला सूख रहा है, गर्मी वहाँ ठंडा मौसम था, यहाँ गर्म हो रहा है। देखो चेहरा, देखो चेहरा बिल्कुल भाई साहब लाल हो रहा है, समझ रहे हो? आसान नहीं है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि कांवड़ यात्रा आसान है, तो आसान नहीं है। कांवड़ यात्रा भाई साहब, कांवड़ यात्रा इससे जितना मज़ा आता है ना, मतलब दर्द में ही मज़ा होता है इसमें। तो मन लगे पड़े हैं लोग अपनी मन से, श्रद्धा से और उमंग से भाई साहब भोले का नाम लेके। और एक और बताऊँ, लोग लगते क्यों हैं? भोले बाबा ना बहुत भोले हैं, वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं, और कांवड़ में तो भाई साहब फटाक से सुनते हैं। और ये देखो इस माहौल में बन रही है हमारी कैंपर वन से चाय, और कहीं लगाएंगे खाना वाना भी बनाएंगे। फिलहाल पियेंगे चाय और फिर थोड़ा आगे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ स्टे नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है ना, यहाँ उमस है, होटल बहुत ज़्यादा है, तो हवा कहीं से वेंटिलेशन का कोई जुगाड़ नहीं है हवा का। तो फिलहाल आप चाय पी लेते हैं पहले, फिर देखते कहीं लगाते हैं अच्छी जगह देखे, कैरावैन सेट करते हैं। Dipanshu DJ, Dipanshu DJ, Dipanshu DJ.
बड़े शाम हो चुकी है, करीब बज गए हैं 7:20 और पूजा हमने कर ली है। उसके बाद में अपनी कैरावैन खोल दी है और लाइट वाइट जला दी है। बारिश हो गई थी तो इसलिए मैंने अपनी टार्प टांग दी है। देखो टार्प लगा के कितना अच्छा लग रहा है ये, तो बारिश से बच जाएंगे। और अब फिलहाल चाय बनाएंगे क्योंकि पूरे दिन गर्मी थी। हाल देखो भाई साहब हाथों का क्या हाल है, देख रहे हो गर्मी की वजह से। तो गर्मी इतनी है ज़बरदस्त वाली, बहुत बुरा हाल है हाथों का। तो फिलहाल अब पियेंगे चाय, उसके बाद बनाएंगे अपना खाना। और ये जो मौसम हुआ है ना, तो महादेव हो गए हैं मेहरबान। तो अब सब भोले चल दिए हैं टपाटप टपाटप टपाटप। अब अच्छा मौसम हो गया तो उनको चलने में आसानी हो जाएगी, आराम आराम से निकल जाएंगे। जितना रास्ता हो सकेगा उतना जल्दी अपना कवर करेंगे। तो धीरे धीरे आ रहे हैं, अब होगी भीड़ की शुरुआत। दूर तक कावड़िया ही हैं। और रोड पे तो लाइट है नहीं, कर यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई लाइट वगैरह यहाँ हो। हमने सामने टाटा मोटर्स है, उसके बाहर ही अपनी कैरावैन लगाई है ऑन रोड। देखो आप खाना कैसा है भाई साहब? भाई साहब नहीं बोला करते, बोलते हैं यहाँ पे भोले। छोटा बड़ा कोई भी हो, लेडीज होगी तो उसे बोलेंगे भोली, और जो जेंट्स होगा, बच्चा होगा, बूढ़ा होगा, कोई भी होगा उसे बोलेंगे भोला। तभी बोलते हैं बम भोले। तो भाई लोग खा रहे हैं खाना, दाल चावल। तो स्वाद कैसा आ रहा है भाई साहब खाने में? बड़ा आनंद आ रहा है भाई साहब। आनंद आ रहा है बिल्कुल भाई साहब। आनंद मेरे साड़ू का नाम है वैसे। तो कोई बात नहीं, वो भी अपने रिश्तेदारी है। तो भाई लोग जितने ही भोले हैं सब ले रहे हैं मज़ा अपनी कैरावैन की टार्प के नीचे खड़े होके। ये फ़ायदा होता है टार्प का भाई साहब, कहीं भी जाओ कहीं भी लगाओ, बारिश से बचो, तूफान से बचो और मस्त होके अपना खाना पकाओ और खाओ। तो भाई साहब भीम जैसे लग रहे हैं, तो मतलब सिचुएशन से मैच कर रहे हैं। एक गधा और लेनी चाहिए आपको, नहीं ना? गधा तो नहीं है सर, त्रिशूल है। वो तो मैंने उनको, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया ना, मैंने त्रिशूल भी अपने जैसे ही ले रखा है भाई ने। अच्छा चलो नाम बताओ आपका? रवि चौबेलाल। भाई का नाम है रवि चौबेलाल। ये सब हमारे लोकल के ही है। ये कावड़ और हमारी कैंपर वन के पास आ गए दोस्तों। कावड़ देखो आप भाई साहब, डीजे कावड़ है, एक नंबर कावड़, देख रहे हो? ये देखो भाई जी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, महादेव सामने है। बहुत सुंदर कावड़ है दोस्तों। अगर आप इस कावड़ को देख रहे हो तो बिना लाइक के जाना मत। महादेव भीड़ भाड़ के बीच में आज बहुत लेट हो गए, 9:30 बज गए हैं। खाना नहीं बना है पर, लेकिन अब जो प्लानिंग थी दाल चावल बनाने की तो कैंसिल हो गई है क्योंकि लेट हो गए ज़्यादा और अभी एडिट भी करना है। तो इसलिए फ़िलहाल बना रहे हैं 9 मिनट के चावल, यानी पुलाव कह सकते हो आप। तो आज बनाएंगे हम पुलाव, तो जल्दी से बनाते हैं। और थोड़ा सैलेड भी हमने काट लिया है, ये देखो, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो फिलहाल बज गए हैं 10:15 और यहाँ का माहौल देखो, कैरावैन देखो कैसी लग रही है। अभी तक भी बोले चल रहे हैं और डीजे वीजे सब बज रहे हैं भाई साहब, धुआंधार डीजे बज रहे हैं। आज बहुत लेट हो गए डीजे के चक्कर में ही। तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे।
तो बोले खाना वाना खाने के बाद बर्तन वर्तन साफ करने के बाद अब समय है सोने का। तो अब सोएंगे करीब 12:10 हो रहे हैं। तो अब सोएंगे ताकि सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करके अपनी यात्रा पे आगे चल सके। और हाँ, महादेव के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबको शुभ रात्रि, बोलो शंकर भगवान की जय।